यार दोस्तों, मैं दिनेश के और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। भारत में वक्त आ गया है कि गांधी फैमिली पॉलिटिकल सीन छोड़कर चली जाए, क्योंकि पिछले कई सालों में इस फैमिली की वजह से भारत में कांग्रेस की बर्बादी हुई है। और तो और इनके सामने खड़ा रहने से एक क्या कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कमज़ोर भी होगी वो भी मजबूत बन के नज़र आनी शुरू हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है कि फैमिली रहे, क्योंकि जब मुकाबला फिर से नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगा तो लोग फिर से नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। दरअसल हुआ क्या है कि राहुल गांधी एक नॉन एंटिटी हैं, ये अमेठी में जीत नहीं सकते, प्रियंका गांधी भी नहीं जीत सकती, सोनिया गांधी रो पीट के जीतती है, बाहर आती नहीं है, वो बीमार हैं। जितना नुकसान इस परिवार ने इस वक्त में पिछले 5-7 सालों में किया है कांग्रेस का और भारत का, वो किसी ने नहीं किया, क्योंकि इनकी नाकामी की वजह से एक क्या कहते हैं कि डिट्टो वॉकओवर मिलता है भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी का। मुझे तो बहुत बार ऐसा लगता है कि इनकी आपस में कोई साठ गांठ है, कोई टाई अप है, अंदर से एग्रीमेंट है बीजेपी का और गांधी फैमिली का, कांग्रेस के साथ नहीं, गांधी फैमिली का, कि आप रहिए, क्योंकि आप रहेंगे तो उनको वॉकओवर मिलेगा। मुझे नहीं समझ आता कि जब आपके बस की कुछ नहीं है, आप केरला में सारी ज़िंदगी अभी आप लगे रहे राहुल गांधी, आप वहाँ पे जिता नहीं पाए उनको। तमिलनाडु में आप पूरे के पूरे वॉश आउट हो गए, देखा जाए तो थोड़ी बहुत डीएम की वजह से 4-6 सीटें आ गई आपकी। और वेस्ट बंगाल के अंदर तो ऐसा लगा कि आपका सुपड़ा ही साफ हो गया, आप नॉन एग्जिस्टेंट पार्टी हैं वहाँ पर। आप अपनी औकात से बड़ा दिखने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी औकात ख़त्म हो चुकी है गांधी परिवार। प्लीज़ गो, डोंट डिस्ट्रॉय द इंडिया फर्दर, लेट कांग्रेस सर्वाइव विदाउट गांधीज, क्योंकि तुम्हारे रहने से बीजेपी को बल मिलता है, ताकत मिलती है, क्योंकि तुम रहते हो सामने तो बीजेपी को वॉकओवर मिलता है। तुम नहीं होगे तो विपक्ष मजबूती से निकल कर आएगा। हमने देखा है कि जहाँ कहीं विपक्ष मजबूत है वहाँ नरेंद्र मोदी छोटे पड़ जाते हैं, चाहे स्टालिन के सामने हो, विजन के सामने हो, या फिर ममता बनर्जी के सामने हो, उनकी वहाँ पे बीजेपी की मिट्टी पलीत हो जाती है इलेक्शंस में। पर जब आप सामने होते हो तो बीजेपी को वॉकओवर मिल जाता है सारी की सारी स्टेट्स में कि हाँ, अब तो सामने कांग्रेस है, अपोजिशन में बाकी कोई नहीं है, तो हम तो जीत ही जाएंगे। और ये सही बात भी है। आपने भारत का नुकसान किया है, आपके होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आप नहीं होंगे तो कम से कम भारत अपनी मर्जी से किसी और को वोट तो दे पाएगा। समय आ गया है कि संन्यास ले लीजिए और जाइए, भारत के पॉलिटिकल सीन से जाइए, अपने घरों में जाइए और आराम से रहिए, क्योंकि ना तो आप अपनी सीटें जीत सकते हैं, ना आप कुछ और कर सकते हैं। हाँ, आपके होने से भारतीय जनता पार्टी जीतती है, जिसकी वजह से देश की और बर्बादी होती है। इट्स अ टाइम टू से गुड बाय टू पॉलिटिक्स। गांधी परिवार, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, प्लीज ऑल गो इनटू द शेल एंड इनसाइड योर होम्स। दिस इज द एडवाइस टू यू, अदरवाइज you will be responsible for the further destruction of social structure, political structure and economic structure of this country. You will be responsible for every other thing in which the BJP will make a comeback. आप चले जाइए, अच्छा होगा। और अगर आपको लगता है कि अभी भी आप यहाँ रहेंगे तो फिर हमारा शक पक्का हो जाएगा कि आपकी यानी कि गांधी परिवार की बीजेपी के साथ एग्रीमेंट है। और रोज़ की एक ट्विटर की लड़ाई और एक लेटर लिखना, ये सब फार्स है, धोखेबाजी है। जितना आपने डैमेज करना था भारत को आप कर चुके हैं, और डैमेज मत करिए। प्लीज़ गो टू योर शेल्स, गो टू योर हाउसेज, लीव इंडिया अलोन। वी डू नॉट वांट टू बी डिपेंड ऑन द मर्सी ऑफ गांधी परिवार। थैंक यू वेरी मच।